एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे और आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी विद अरुण में। और आज हमारा जो फिजिक्स का पहला चैप्टर था यूनिट एंड डायमेंशन, उसको कोशिश करेंगे आज कंप्लीट करें। और पिछली क्लास में हमने यूनिट एंड डायमेंशन की कुछ यूनिट एंड डायमेंशन को पढ़ने से पहले पिछली क्लास में हमने सबसे पहले पढ़ा था कि साइंस किसे कहते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा था कि फिजिक्स किसे कहते हैं, यानी भौतिक विज्ञान किसे कहते हैं। और उसके बाद हमने अलग अलग जो कंट्रीज़ में, यानी देश अलग अलग जो कंट्रीज़ हैं यूरोप की हैं, उनमें अलग अलग जो है ना मापतोल की जो प्रणालियाँ थी, वो जैसे फुट पाउंड सेकंड हमारी एक पद्धति थी, सिस्टम फुट पाउंड सेकंड सिस्टम हम बोल सकते हैं। एक CGS जो हमारी पद्धति थी, जिसका प्रचलन जो है मेनली फ्रांस में था। और FPS फुट पाउंड सेकंड जो हमारी पद्धति थी, उसका प्रचलन US में था, और उसे हम ब्रिटिश पद्धति भी कहते हैं। और उसके बाद हमारी जो थी वो थी एक MKS पद्धति थी, यानी MKS सिस्टम था। उसका ही अपडेट वर्जन जो था वो था हमारी SI पद्धति में, जो एक अंतर्राष्ट्रीय मापतोल प्रणाली है। उसके हमारे 7 जो है मूल मात्रक थे और 2 हमारे पूरक मात्रक थे, जिनकी चर्चा या डिस्कस हम जो है पिछली क्लास में कर चुके हैं। और कुछ हमने जो ना कुछ फॉर्मूले भी थे जो जिन्हें बोलते हैं ड्राइव फॉर्मूले, मतलब जो हमारे मूल मात्रक थे उन्हीं के द्वारा उनसे ही बन के जो नए जो फॉर्मूले बनते हैं उन्हें बोलते हैं ड्राइव फॉर्मूले, जिन्हें बोलते हैं व्युत्पन्न मात्रक। और 2 हमारे जो है पूरक मात्रक थे। और पिछली क्लास में जो है ना हमने जो है कुछ हमने जो है उसके यूनिट एंड डायमेंशन जो हमने निकाली थी, उसमें एक था हमारा चाल या वेग। चाल और वेग में जो ना आपको जो है ना कंफ्यूज नहीं होना, चाल और वेग में। चाल और वेग, इसमें एक स्केलर है एक वेक्टर है। जब हम स्केलर और वेक्टर जब हम पढ़ेंगे तब बताएंगे कि कौन सा स्केलर है कौन सा वेक्टर है। जनरली अगर आप थोड़ा सा चाहें तो इसमें जो ना स्केलर और वेक्टर यानी अदिश और सदिश। सदिश मतलब ऐसी वस्तु जिसमें दिशा हो वो सदिश है, और जिसमें दिशा ना हो वो अदिश है। तो यहाँ पे बस चाल में कोई चाल यहाँ पे जो है वो अदिश है, और वेग जो है यहाँ पे वो सदिश है। तो सदिश अदिश के कॉन्सेप्ट में ना जाते हुए सबसे पहले हम ये डिस्कस करेंगे, क्योंकि हमारे चैप्टर का नाम ही है यूनिट एंड डायमेंशन। तो हम डिस्कस करेंगे कि जो हमने इसकी यूनिट जो निकाली थी ना, चाल बराबर या वो होता है वेग बटे चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। दूरी बटे समय, जो हमारी दूरी को हम किस में नापते हैं, मीटर में, समय को सेकंड में। ये इसकी यूनिट थी। और इसकी जो डायमेंशन है वो है, मीटर के लिए हम L लिख सकते हैं और सेकंड के लिए T, और इसे अगर ऊपर ले जाएंगे तो LT-1। इसी प्रकार हमने जो ना उसका त्वरण जो था हमारा त्वरण, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं एक्सेलरेशन, इसका जो हमारा फॉर्मूला होता है वो होता है वेग बटे समय। वेग बटे समय। इन चीज़ों की डिस्कस जो ना वो जो हमारी जो पहली क्लास थी उसमें मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ कि इसकी यूनिट एंड डायमेंशन कैसे निकालते हैं। तो इसकी जो हमारा जो यूनिट निकला था वो निकला था मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। जो इसकी डायमेंशन थी वो थी हमारी LT-2। उसी प्रकार हमने जो ना फोर्स की निकाली थी, फोर्स की जिसे हम बल कहते हैं, और उसका फॉर्मूला था F बराबर ma। इसकी जो हमारी जो यूनिट थी वो थी किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। और इसकी जो हमारी जो ना वो जो हमारी जो डायमेंशन थी इसकी हमारी MLT-2। तो आज हम डिस्कस करेंगे एक हमारा जो ना पिछली क्लास में हमने जो ना वर्क यानी कार्य का जो ना हमने यूनिट एंड डायमेंशन नहीं निकाला था।
तो देखते हैं कार्य का जो है यूनिट एंड डायमेंशन क्या होती है। तो एक बार उसे जो है देख लेते हैं सॉल्व करके। मैंने जो ना आपको ये 3-4 जो हमारे फॉर्मूले ना, आपको ये सिर्फ याद रखने हैं। कार्य का जो हमारा फॉर्मूला होता है वो होता है W बराबर F इंटू डी, F इंटू डी। डी यहाँ पे दूरी है, कार्य अब फोर्स, यानी फोर्स का जो है ऑलरेडी हमने यूनिट एंड डायमेंशन हमने पिछली क्लास में निकाला था, तो इसकी जगह हम रख सकते हैं किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ये, और एफ की जगह रख सकते हैं डी, तो इसे लिखेंगे किलोग्राम मीटर या सेकंड स्क्वायर, और दूरी के लिए मीटर, तो इसे लिख सकते हैं हम किलोग्राम मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड स्क्वायर। ये इसकी यूनिट है। और इसकी डायमेंशन क्या होगी? इसकी डायमेंशन होगी mL/t-2, ये हो जाएगी इसकी डायमेंशन। तो ये तो होगी। अब हमने जो ना चाल और वेग, इसकी यूनिट एंड डायमेंशन को देख लिया। एक्सेलरेशन की यूनिट एंड डायमेंशन जिसे मात्रक और विमा कहते हैं। फोर्स की जो ऑलरेडी हम देख चुके हैं उसकी यूनिट्स और उसकी डायमेंशन। वर्क यानी कार्य की यूनिट एंड डायमेंशन हम देख चुके हैं। एक्चुअली क्या है ना, इस यूनिट एंड डायमेंशन की एक्चुअली क्या है ना, प्रॉब्लम ये है कि इसके लिए आपको अगर फॉर्मूला पता है तो आप उसकी यूनिट एंड डायमेंशन जो है ना इजीली आप निकाल सकते हैं। यूनिट एंड डायमेंशन आपको तब खत्म होगा जब पूरी फिजिक्स खत्म हो जाएगी, क्योंकि जैसे जैसे हम फिजिक्स को आगे बढ़ते चले जाएंगे ना, ऐसे नई नई चैप्टर वाइज फार्मूले आते चलेंगे, उनके हम उन्हें सॉल्व करते चलेंगे फॉर्मूले को कि उसकी यूनिट क्या होती है, उसकी डायमेंशन क्या होती है। तो इसमें 1-2 फॉर्मूले हम जो है और देख लेते हैं। जैसे एक हमारा फॉर्मूला है गुरुत्वीय विभव, गुरुत्वीय विभव वो है हमारा गुरुत्वीय विभव, गुरुत्वीय विभव। गुरुत्वीय विभव का जो हमारा फॉर्मूला होता है वो होता है कार्य बटे द्रव्यमान। तो ये भी इजीली निकल जाए। कार्य का हम ऑलरेडी हमने निकाला था, तो कार्य का भी हमने यूनिट एंड डायमेंशन निकाला था। वो क्या होता है? किलोग्राम मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड स्क्वायर। ऑलरेडी यहाँ द्रव्यमान है तो इसकी जगह हम केजी लिख सकते हैं। केजी से केजी कट गया तो क्या होगा? मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड स्क्वायर। तो इसके लिए लिख सकते हैं L/t-2 या T−2 बोल सकते हैं, T−2। तो यह गुरुत्वीय विभव का जो है ये उसकी यूनिट है, इसे मात्रक बोलते हैं, और ये उसका जो है डायमेंशन है। आगे आपको अब समझ में कार्य और गुरुत्वीय विभव के हमने यूनिट एंड डायमेंशन को देख लिया है। और अब जो है हम चैप्टर में आगे बढ़ते हैं, और इसमें सबसे पहले हम देखते हैं मीटर से जो है बड़ी इकाई और मीटर से छोटी इकाई। तो मीटर से बड़ी इकाई और मीटर से छोटी इकाई, सबसे पहले लिखते हैं हम मीटर। मीटर, मीटर से बड़ी इकाई और मीटर से छोटी इकाई। तो हमारे चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर का नाम है यूनिट एंड डायमेंशन। ये हमारे चैप्टर का नाम है यूनिट एंड डायमेंशन। और अब देखते हैं हम मीटर से बड़ी इकाई और मीटर से छोटी इकाई। तो मीटर हो जाएगा मीटर, मीटर से बड़ी इकाई और मीटर से छोटी इकाई। तो मीटर से बड़ी इकाई की तरफ चलेंगे तो सबसे पहले आएगा डेका। डेका, हेक्टा, किलो, मेगा, गीगा,
गीगा, डेका, हेक्टा, किलो, मेगा, गीगा, टेरा, पेटा, हेक्सा। ये तो हो गई हमारी मीटर से बड़ी यूनिट्स। अब इसी प्रकार देखते हैं हम मीटर से छोटी यूनिट्स। ये बोलते हैं डेसी, डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पीको, फेम्टो, ऑटो, ऑटो। डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पीको, फेम्टो, ऑटो। डेका से अगर हम हेक्टा की तरफ जाएंगे तो इससे ये 10 गुना है। ये 10 की पावर 1, 10 की पावर 2, 10 की पावर 3, और किलो से जब हम आगे बढ़ेंगे तो हजार हजार गुना बढ़ेंगे। 10 की पावर 6, और ये हो जाएगी 10 की पावर 9, 10 की पावर 12, और 10 की पावर 15, हो जाएगी 10 की पावर 18। यानी देखो आप यहाँ पर अगर ध्यान से देखोगे तो किलो, यहाँ तक किलो तक तो बढ़ रहा है ये 10-10 गुना, और इससे आगे बढ़ रहा है हजार हजार गुना। ऐसे ही हम जो है ना इसे देख लेते हैं, जो मीटर से छोटी जो हमारी यूनिट्स हैं। ये माइनस में, ये 10 की पावर -1, 10 की पावर -2, 10 की पावर -3, 10 की पावर -6, 10 की पावर -9, 10 की पावर -12, और ये हो जाएगा हमारा 10 की पावर -15, और ये हो जाएगा 10 की पावर -18। आपने कभी जो हमारे डॉक्टर्स होते हैं उनके थ्रू आपने सुना होगा कि हमारी बॉडी को जो है कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन की ज़रूरत होती है। तो आयरन मानो जैसे कि हमारी बॉडी में अगर आयरन की कमी है तो हमें, आयरन किसे बोलते हैं, आयरन मतलब लोहा। तो हम लोहा को जो ना डायरेक्टली जो ना उसे डाइजेस्ट नहीं कर सकते। उसके पार्टिकल्स को जो ना हमें नैनो पार्टिकल्स में जो ना उसे जो ना तोड़ना पड़ेगा नैनो पार्टिकल्स में, जब भी हमारी बॉडी उसे डाइजेस्ट यानी एब्जॉर्ब कर सकती है। तो आप देख सकते हैं कि नैनो जो है ना, नैनो कितना छोटा होता है। कोई भी हम वस्तु ले सकते हैं यहाँ पे, जैसे मानो हमने कोई वस्तु है 1, कोई वस्तु है हमारे पास 1, अगर उसे हम नैनो पार्टिकल्स में अगर उसे जो ना तोड़ना चाहते हैं तो नैनो पार्टिकल देखो, मतलब 10 की पावर 9, 10 की पावर 9। अगर इससे जो ना हम अगर इसे डिवाइड करेंगे तो आप एज्यूम करके देखो कि इसके जो पार्ट्स हैं वो कितने जो ना छोटे हो जाएंगे। तो हमारी बॉडी जो ना किसी भी चीज़ को वो नैनो पार्टिकल में, चाहे वो कोई भी चीज़ है, उसे डाइजेस्ट कर सकती है। तो हम अगर नैनो पार्टिकल्स में अगर हम आयरन खाएंगे तो हमारी बॉडी ऑलरेडी उसे एब्जॉर्ब कर सकती है। ठीक है, तो मीटर से बड़ी यूनिट्स और मीटर से छोटी यूनिट्स आपने देखी। अच्छा एक बात बताओ कि आप लोग सब जो है ना मोबाइल तो यूज़ करते होंगे। आप लोग सभी, जहाँ तक मैं आपसे उम्मीद रखता हूँ, आप लोग जो है ना वो मोबाइल तो यूज़ करते होंगे। आपके फ़ोन में आप देखते होंगे MB GB आते हैं। आपने कभी सोचा है कि ये एक्चुअली चीज़ें आई कहाँ से हैं? ये चीज़ें यहाँ से ही निकली हैं। जैसे हम लेते हैं ना यहाँ पे मीटर, मीटर, तो जैसे हम यहाँ पे लेते हैं मीटर, मीटर, मीटर। अभी हमने पढ़ा था मीटर से बड़ी यूनिट्स, तो यहाँ पढ़ा था देसी, देसी। मीटर से जो हमारी बड़ी यूनिट्स थी वो थी डेका, डेका, हेक्टा, किलो, डेका, हेक्टा, किलो, माइक्रो, नहीं डेका, हेक्टा, किलो। इसके बाद थी मेगा, गीगा, टेरा, पेटा और हेक्सा। इसमें जो ना हमें कुछ नहीं करना, जहाँ पे ये जो मीटर है ना हमारे, यहाँ पे सिर्फ हम क्या रख देंगे, बाइट।
बाइट। अब इसे हम देंगे डेकाबाइट, इसकी जगह रख सकते हैं हम डेकाबाइट, डीबी, हेक्टाबाइट, किलोबाइट, मेगाबाइट और गीगाबाइट, टेराबाइट, पेटाबाइट और हेक्साबाइट। डेकाबाइट, हेक्टाबाइट और किलोबाइट, ये हमारी इतनी छोटी यूनिट्स हो गई हैं। अगर हम कोई भी एक वर्ड्स लिखें जैसे कैट या डॉग या एलिफेंट्स, कोई भी ऐसे लिखेंगे तो उसमें हमारे डेकाबाइट या हेक्साबाइट भर जाएंगे। और एक थे हमारे ये जो एक्चुअल क्या है कि हम इन चीज़ों के साथ जो है ना हैबिचुअल है, MB और GB। एक MB में मतलब एक GB में 1024 के आसपास हमारी जो है MB होती है एक GB में। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि ये GB और जो है हमारे MB, इनका जो है आविष्कार या निर्माण कैसे हुआ। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इसी के थ्रू हम इन्हें निकाल सकते हैं। तो इस चैप्टर में और आगे बढ़ते हुए हम ये देख लेते हैं कि कुछ हमारी इक्वेशंस हैं, 3 इक्वेशंस हैं हमारे जो फिजिक्स के महान जो हमारे साइंटिस्ट हैं गैलीलियो साहब, उन्होंने गति के 3 समीकरण दिए थे। पहला समीकरण था उनका V बराबर U प्लस AT। एक सिद्धांत, यानी एक आपने मैथमेटिक्स में आपने पढ़ा होगा होमोजीनियस थ्योरी या सर्वांग समता का सिद्धांत। अब मतलब अगर हम इस इक्वेशंस की अगर सत्यता यानी सत्यापन की जांच कैसे करेंगे, तो सत्यापन की जांच करने के लिए इसकी यूनिट और इसकी जो है डायमेंशन, वो जितने भी इसमें पार्ट्स हैं, तो इसमें कितने पार्ट्स हैं 1 2 3, इसमें 3 पार्ट्स हैं। तो तीनों जो पार्ट्स हैं ना, तीनों पार्ट्स की इसमें जो ना हमारी जो है इसकी यूनिट और डायमेंशन सेम होनी चाहिए। यही हमारी सर्वांग समता का सिद्धांत है, होमोजेनियस थ्योरी है। तो देख लेते हैं। तो यहाँ पे V और U, एक यहाँ पे अंतिम वेग है, एक यहाँ पे प्रारंभिक वेग है। ये हमारा जो ना आने वाला जो ना जैसे जैसे हम फिजिक्स में आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट जो चैप्टर है हमारा वो है स्केलर एंड वेक्टर। उससे जो नेक्स्ट चैप्टर है वो इसी के बारे में डिस्कस करेंगे, क्या प्रारंभिक वेग है, क्या अंतिम वेग है। बस आपकी एक नॉलेज के लिए सिर्फ ये बता दे सकता हूँ कि जो यहाँ पे V है ये अंतिम वेग है, और जो U है ये हमारा जो ना ये प्रारंभिक वेग है, A एक्सीलरेशन और T समय है। तो प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग के कॉन्सेप्ट में ना जाते हुए सिर्फ हम डिस्कस करेंगे सिर्फ एक वेलोसिटी यानी वेग है। तो इसके जगह इसकी हम यूनिट कैसे निकालेंगे, वेग या स्पीड यानी चाल, सेम इसकी यूनिट एंड डायमेंशन होती है। तो इसकी यूनिट एंड डायमेंशन क्या होगी, इसकी यूनिट क्या होगी, इसकी यूनिट होगी मीटर प्रति सेकंड, और इसकी क्या होगी मीटर प्रति सेकंड। और जो हमारा एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन की होती है हमारी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, और टी के लिए हम आ जाएगा 1 सेकंड। इस सेकंड से ये चला गया, ये कट गया, और ये क्या बचा मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड और मीटर प्रति सेकंड। तो आप देख सकते हैं कि इसके तीनों जो पार्ट्स हैं यानी तीनों जो खंड है, तीनों खंड के हमारे 1 2 3, तीनों की जो ना हमारी यूनिट यानी मात्रक समान है। जब मात्रक समान है तो इनकी डायमेंशन भी समान होगी। तो डायमेंशन के लिए हम इसे L बाई टी प्लस L बाई टी, इसे ऐसे घेर दो। तो हमारे जो है ना तीनों पार्ट्स की यूनिट सेम है और डायमेंशन सेम है। तो इसे अगर हम इसकी जो ना अगर सही फॉर्म में लिखेंगे तो ये आ जाएगा LT इनवर्स 1 प्लस LT इनवर्स 1। तो इसकी तीनों की डायमेंशन सेम है, तीनों की यूनिट सेम है। इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि जो हमारे प्रसिद्ध साइंटिस्ट थे गैलीलियो साहब, उनका जो पहली इक्वेशन थी V बराबर UA प्लस AT, उसकी सत्यता के यानी होमोजीनियस थ्योरी द्वारा वो
करेक्ट है यानी सही है। और अब हम देख लेते हैं सेकंड इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन, ये चीज़ें जो ना आप, ये चीज़ें जो मैं अभी यहाँ पे सॉल्व करके दिखा रहा हूँ, ये चीज़ें जो ना आप खुद से भी करके देखना, क्योंकि जब तक आप खुद से नहीं करोगे ना तब तक, क्योंकि ये चीज़ें ऐसी हैं, जब तक आप इन्हें 2 3 4 10 बार नहीं कर लोगे तब तक अच्छी प्रैक्टिस में आपके नहीं आएंगी। और हमारी जो सेकंड जो इक्वेशन थी इसकी, वो थी हमारी s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इसमें एक चीज़ और ध्यान देने की बात है कि जो इसमें न्यूमेरिक्स वैल्यू होते हैं ना, इसकी इसमें कोई वैल्यू नहीं होती है। न्यूमेरिक्स जो भी इसमें वैल्यू है इसकी हमारी इसमें कोई वैल्यू नहीं होती है। और अब इसकी जो ना किसमें पार्ट है, इसमें 1 2 3 यानी 3 खंड है, 3 पार्ट है। इसकी हम यूनिट निकालेंगे और इसकी हम डायमेंशन निकालेंगे। तो एस का यहाँ पे दूरी है, दूरी के लिए हम मीटर यानी एम, यू क्या है यहाँ पे वेलोसिटी है तो इसके लिए आएगा मीटर प्रति सेकंड, और यहाँ पर टाइम है तो इसके लिए भी सेकंड, प्लस अभी मैंने आपको बताया कि न्यूमेरिक जो वैल्यू है उसकी इसमें कोई वैल्यू नहीं है, तो एक्सेलरेशन के लिए लिख सकते हैं हम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये चीज़ें जो ना आप ये मत सोचना कि मैं जो ये चीज़ें कहाँ से लिख रहा हूँ, ये चीज़ें मैं ऑलरेडी आपको सिखा चुका हूँ फर्स्ट क्लास में कि ये चीज़ें आती कहाँ से, एक्सेलरेशन की जो हम यूनिट एंड डायमेंशन कैसे निकालते हैं। तो इसकी आती है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, और टाइम की जगह अगर इसको आ रहा था सेकंड स्क्वायर, सेकंड स्क्वायर से सेकंड स्क्वायर या सेकंड से है सेकंड, तो हो जाएगी m इज इक्वल टू m प्लस m, तो यह आ जाएगा हमारा l इज इक्वल टू l, ये l। तो इसकी तीनों पार्ट्स यानी तीनों यूनिट, इसकी यूनिट्स और इसकी जो डायमेंशन है सही है। और इसी प्रकार हम अब देख लेते हैं कि इसकी जो है थर्ड जो समीकरण है वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, उसकी भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं, उसे देख लेते हैं एक बार सॉल्व करके। होमोजीनियस सिद्धांत के अनुसार तीनों समीकरण का सत्यापन जो है हम यहाँ पर देख रहे हैं। थर्ड जो इक्वेशन है, थर्ड इक्वेशन वो है वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, एस यहाँ पर दूरी है, अब इसे सेकंड में समझना ना, तो इसके लिए क्या होगा मीटर प्रति सेकंड का होल स्क्वायर इज इक्वल टू मीटर प्रति सेकंड का होल स्क्वायर, न्यूमेरिक इसकी न्यूमेरिक जो भी इसमें वैल्यू है इसे हमने इसमें कोई इसका रोल नहीं है, और जहाँ पे एक्सेलरेशन है इसका आ जाएगा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर और मल्टीप्लाई में है एस दूरी यानी मीटर। तो इसे हम कैसे लिखेंगे, तो ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड स्क्वायर, क्योंकि दोनों पे है ना होल स्क्वायर, तो हो जाएगा मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड स्क्वायर। मीटर में अगर मीटर से मल्टीप्लाई करेंगे हम तो ये आ जाएगा हमारा मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड स्क्वायर। तो तीनों के 3 पार्ट्स हैं, 1 2 3, तीनों की जो है यूनिट सेम है, तो यूनिट सेम है तो इसकी डायमेंशन भी सेम होगी। तो इसकी डायमेंशन क्या होगी L2 T माइनस 2, ये हो जाएगी इसकी डायमेंशन, और L2 T माइनस 2 L2 T माइनस 2, ये होगी इसकी डायमेंशन। तो हमने देखा कि गैलीलियो की जो गति के जो 3 समीकरण थे, v बराबर u प्लस ए टी, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2s, होमोजीनियस थ्योरी या सिद्धांत यानी सर्वांग समता का जो सिद्धांत है उसके सत्यापन द्वारा तीनों ही करेक्ट है यानी सही है। इस चैप्टर में आगे हम अब देखते हैं कुछ हमारे जो कुछ वैल्यूज होती हैं। आप लोग अगर न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे तो आप उसमें देखते होंगे कि कुछ ऐसी वैल्यूज होती हैं, जैसे आपने सुना होगा कि अगर आप पेपर पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं या ऐसे ही कभी किसी से मालूम पड़ा कि भाई जो हम विदेश से जो भी कुछ भी सामान खरीद के लाते हैं तो
जैसे हम विदेश से ऑयल खरीदते हैं तो आप उसमें देखेंगे कि एक बैरल की कीमत 10 रुपये घट गई है, 5 रुपये में नहीं, क्योंकि विदेश से तो व्यापार हम डॉलर में करते हैं कि पर बैरल 10 डॉलर बढ़ गए या पर बैरल $10 घट गए या कुछ भी ऐसी न्यूमेरिक वैल्यू हो सकती है। तो हम सबसे पहले जानेंगे कि हम बैरल बैरल क्या होता है। बैरल एक्चुअली क्या है कि एक फिक्स जो ना, एक फिक्स एक मापतोल की एक मतलब एक फिक्स आप कह सकते हैं। जैसे हमारे यहाँ पे जब ऑयल नापते हैं कि एक 5 लीटर का फिक्स एक ड्राम टाइप का होता है, उसी प्रकार वो बैरल होता है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि बैरल में जो है ना, बैरल एक बैरल जो एक बैरल है, बैरल से जो ना हम हैबिचुअल नहीं है, तो ये हम ये जानेंगे कि एक बैरल में कितने लीटर होते हैं। तो एक बैरल में 159 लीटर होते हैं। इसी का डिस्कस होता है कि एक पर बैरल $10 बढ़ गए या पर बैरल $10 घट गए। एक होता है गैलन, गैलन एक गैलन, एक जो गैलन है उसमें होता है हमारा 3.8 लीटर। तो बैरल में होते हैं 159 लीटर, गैलन में होते हैं 3.8 लीटर। और हमारी कुछ और वैल्यू हैं, उन्हें आप देख लें। रेलवे, एनटीपीसी या कोई भी ऐसा एग्ज़ाम जहाँ पे फिजिक्स बहुत ज़्यादा पूछता है, मेनली अगर आप रेलवे वगैरह की अगर परीक्षा दे रहे हैं ना, तो रेलवे की परीक्षा में फिजिक्स डीप पूछेगा। और जनरल कंपटीशन है ना, आप किसी भी अगर पीसीएस वगैरह या यूपीएससी वगैरह का अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हो ना, उसमें ये नहीं पूछेगा, ठीक है। पर रेलवे का अगर एग्ज़ाम अगर आप दे रहे हैं ना, रेलवे का स्पेशली बोल रहा हूँ, रेलवे का आप दे रहे हो तो रेलवे के में ये पूछेगा। और ये डायरेक्ट पूछ लेता कि एक बैरल में कितने लीटर होते हैं, एक गैलन में कितने लीटर होता है। एक होता है हमारा ओस, ओस एक ओस, एक ओस, एक जो हमारा ओस होता है वो होता है 28 ग्राम का। और होता है एक पाउंड, एक पाउंड, एक होता है पाउंड, वो होता है हमारा 453.67 है। तो इसे हम याद करने के लिए लिख सकते हैं 453 ग्राम। अब देखो पहले हम आधा केजी किसे कहते हैं, हाफ केजी, हाफ केजी में होते हैं 500 ग्राम। अब देखो 500 ग्राम से थोड़ा सा ही तो कम है पाउंड, ये 453 ग्राम है, वो 500 ग्राम है। याद एक बस एक याद करने के लिए आप इसे देख सकते हैं, 453 पॉइंट समथिंग है। और एक होता है इसमें आपने कैरेट, एक कैरेट, एक कैरेट में 0.2 ग्राम। ये हीरे के लिए होता है, हीरा होता है ना, हीरा, सोना चांदी हीरे, ये हीरे के लिए होता है। एक कैरेट में 0.2 ग्राम होता है, ठीक है। और ऐसी हमारी कुछ और वैल्यूज़ हैं, उन्हें भी हम देख लेते हैं। आपने कभी पढ़ा होगा तो अच्छा ये बताइए कि ऐसे कितने बच्चे हैं जिन्हें ये नहीं पता कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, और 1 फीट में कितने इंच होते हैं, और 1 इंच में कितने सेंटीमीटर होते हैं। और नहीं पता है तो कोई बड़ी बात नहीं है, आज सीख लेते हैं। तो ये हमारा 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर में होते हैं 1000 मीटर। और हमारा जो 1 फीट है, 1 फीट में होते हैं 12 इंच। और 1 इंच, 1 इंच में होते हैं हमारे 2.54 सेंटीमीटर। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, 1 फीट में 12 इंच, और 1 इंच में 2.54 सेंटीमीटर। ये किसी एग्जाम में नहीं पूछेगा, ये सिर्फ मैंने आपकी जो है ना जनरल नॉलेज के लिए सिर्फ आपको बता दिया। एग्जाम में जो है ना ये पूछेगा, जो मैं आपको बताऊंगा। एग्जाम में पूछेगा एक गज, एक गज, एक गज में होते हैं 3 फीट, एक गज में
3 फीट। और उसके बाद होती है हमारा एक चैन, 1 गज में 3 फीट और एक चैन, ये होती है एक चैन। ये भी मापतोल की एक यूनिट है। एक चैन में होते हैं 22 गज, 22 गज। एक होता है फरलांग, एक फरलांग में होते हैं हमारे 10 चैन, 10 चैन। जनरल कंपटीशन के जितने भी एग्जाम है उसमें जरूर पूछेगा, 1 गज में 3 फीट, एक चैन में 22 गज और एक फरलांग में 10 चैन। ठीक है। और इसके बाद हम इसकी कुछ और जो है इसके हमारे जो है जो आंकड़े हैं इसके वो भी देख लेते हैं। आपने कभी ये सुना है कि आर्मी की जो दौड़ होती है, आर्मी की जो दौड़ होती है वो 1600 मीटर होती है और फिजिक्स के हिसाब से वो 1 मील की दौड़ है। तो 1 मील, 1 मील में जो ना 1.6 किलोमीटर या 1600 मीटर होते हैं। और एक होती है नॉटिकल मील, एक नॉटिकल मील में कितने किलोमीटर होते हैं? 1.8 किलोमीटर। और इसमें जो मीटर होंगे वो होंगे 1800 मीटर। नॉटिकल मील का यूज़ मेनली हम जो है ना सी यानी समुद्र वगैरह में करते हैं, और इसका जो है ना अर्थ यानी लैंड से जमीन पर करते हैं। और एक होता है एक फैदम में होता है 6 फीट। इससे गहराई नापते हैं 1 फीट। तो हमने मील देख लिया, नॉटिकल मील देखा, फैदम देखा, ओस देखा, पाउंड देखा। तो ये चीज़ें जो है ना डायरेक्टली पूछ लेता है। अगर ये चीज़ें आपको जो है ना याद हैं तो आप ऑप्शन लगा दोगे, अगर नहीं याद है तो भाई क्या ही कर सकते हैं। अब जो हमारा जो है इसमें हमारा कुछ चीज़ें और हैं शेष। अच्छा ये बताओ कि प्रकाश जो हमारी लाइट, प्रकाश वर्ष किसे कहते हैं? प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। और प्रकाश की चाल कितनी होती है? प्रकाश की चाल होती है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। यानी प्रकाश की चाल है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। उसके हिसाब से सोचोगे 2 सेकंड में कितनी दूर जाएगा, 2 घंटे में कितनी दूर जाएगा, और 2 महीने में। इसी प्रकार 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड के हिसाब से अगर प्रकाश पूरी साल चले तो वो है प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी, प्रकाश वर्ष कहलाती है। और प्रकाश वर्ष हमारा दूरी का, प्रकाश वर्ष किसको दर्शाता है? दूरी को। एक होता है इसमें पारसेक, वो प्रकाश वर्ष से भी जो है बड़ी यूनिट्स हैं, वो भी हमारा दूरी को डिनोट करता है। तो मेनली जो ना हमने मैक्सिमम यानी 95% जो है यूनिट एंड डायमेंशन को जो हमने कंप्लीट कर दिया है। और आज के लिए इतना ही रखते हैं, और नेक्स्ट जो है इस चर्चा जो है ना अगली क्लास में करते हैं। थैंक यू। और प्लीज़ वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दिया करो, क्योंकि हम भी यूट्यूब पर नए हैं और हमें भी पता लगे कि हम अपने आप को और बेटर कैसे कर सकते हैं। थैंक यू।